आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे इंसेक्टिसाइड्स स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अगस्त 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों पूरे 3 महीने इसने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर स्टॉक ने एक साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था स्टॉक के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुए, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली फ्रेंड्स। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड फॉल आ रहा था प्राइस वाइज करेक्शन का वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होकर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और स्टॉक अपसाइड मोमेंटम के लिए रेडी है। और दोस्तों बात कर लेते हैं अभी डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो तो आप लोगों को पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन विटनेस होगा। दोस्तों प्राइस एक्शन की जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो यहाँ से डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए हैं और वही MACD की ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट स्ट्रक्चर का। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए क्लियरली विटनेस होती है या उसे डार्वर्स बॉक्स भी कह लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे इसकी नेकलाइन निकल कर आती है और दोस्तों आप लोगों को बताना है कि इसकी नेकलाइन के पास यहाँ पर एक गैप फील हुआ है तो वहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, तो वो लिहाज से यहाँ पर नेकलाइन के पास एक साइडवे कंसोलिडेशन होगा और एक रेंज बन सकती है नेकलाइन के पास। फिर वो रेंज अपसाइड में ब्रेकआउट करके अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट कर सकती है। तो वो लिहाज से दोस्तों अपना माइंड सब वैसा रेडी रखना। हो सकता है नेकलाइन के पास यहाँ पर 4 से 5 कैंडल कंसोलिडेशन करें तो इससे आप लोग बोर नहीं हो जाना। आप लोगों को अपना स्टॉप लॉस के साथ स्ट्रिक्टली ट्रेल करके ही आगे बढ़ना है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है तकरीबन दोस्तों 12 से 14% की रेंज है। ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है। जो ये नेकलाइन से ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुकी है, अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेंगी तो स्टॉक 12 to 14% तक अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 970 के आसपास 60 के आसपास का आता है, 960 के आसपास का आता है। और दोस्तों जैसा आप लोगों को बोला था कि यहाँ पर एक गैप था, वो गैप फील हुआ है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं और हो सकता है वो रेजिस्टेंस के पास हिट करके वो रेजिस्टेंस के ये जो ब्लू लाइन है और नेकलाइन के बीच में, ये जो ब्लू लाइन है और ये नेकलाइन की लाइन, इसके बीच के दरमियान दोस्तों यहाँ पर कंसोलिडेट करे और फिर दोस्तों अपसाइड में ब्रेकआउट करके फिर मोमेंटम स्टार्ट करे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये नेकलाइन से अपसाइड का जो टारगेट है 961 वो तकरीबन 12 से 14% का है। और अभी बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों आप अपने एडवाइज़र को पूछकर ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या फिर ये पैरेलल चैनल है उसकी जो मिड लाइन है वो एक 50% है।
ये जो मिड लाइन है वो एक 50% है का एरिया है, तो इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी आप अपने एडवाइज़र को पूछ कर रख सकते हो। जो भी स्टॉप लॉस रखो दोस्तों, इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपका रिस्क का एरिया दोस्तों इतना रहेगा, उसके अगेंस्ट में रिवॉर्ड इतना रहेगा, तो ये ऑलमोस्ट 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉल हो रहा है, जो काफ़ी फेवरेबल है। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।